तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम एजुकेशन अगेन। तो आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत बेसिक है, लेकिन हर एग्जाम में आता है। तो चाहे कोई बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई बड़े किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और आपकी क्लास में भी वो रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। तो आज मैं एक जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। यहाँ से हम लोग अल्फाबेट से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे धीरे धीरे, बट मैं आज आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, ताकि अगर आप टॉपिक क्लियर रहेगा आपको तो आप इसे कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A to Z तक हमारा अल्फाबेट होता है, जो कि टोटल होता है 26। तो अगर हमसे रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी अल्फाबेट को उठाकर उनका नंबर पूछ दिया जाता है, सपोज दैट पूछा जाएगा V इज इन विच नंबर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हमें याद नहीं रहता ये कि V किस नंबर पे है, तो हम काउंट तो नहीं करते रहेंगे एक एक, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी बहुत लिमिटेशन होती है। सपोज दैट हमसे ABCD का पूछा जाएगा, तो हमें याद है कि हाँ A 1 पे होता है, B सेकंड पे होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं। ABCD का कई बार हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ABCD 1 2 3 4, तो हमें पता है। Z का भी याद रहेगा, Y का भी याद रहेगा, तो स्टार्टिंग वाले और जो एंड में वो तो हमें याद रहेंगे। लेकिन हमसे बीच में रैंडमली कोई भी लेटर उठा के पूछा जाएगा कि ये कौन से प्लेस पे है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट करें। तो हमें ये एक लर्न करना होगा सारा, बट एक एक लर्न करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है अभी आप लर्न कर भी लो तो बाद में भूल जाओगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कुछ लेटर्स लर्न करने होंगे, बीच का हम कुछ कुछ लर्न कर लेते हैं, लाइक E Z O T Y। ठीक है, ये हम 5 लर्न कर लेते हैं। अब E हमारा होता है 5th प्लेस पे, ये होता है हमारा 10 प्लेस पे, ये होता है 15 प्लेस पे, ये 20 प्लेस पे होता है, और ये 25 नंबर पे होता है। तो हम यही याद क्यों कर रहे हैं? हम कोई और भी कर सकते हैं, आप C कर सकते हो, H कर सकते हो, बट ये हम इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि ये 5 की टेबल में आता है। हमें पता है 5th नंबर पे याद करा है हमने, 10 नंबर पे याद किया है, 15 20 25। अभी आपको मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको सब पता चलता जाएगा। तो E हो गया हमारा 5th नंबर पे, ठीक है, J हो गया हमारा 10th पे, O हो गया 15 पे, T हो गया 20 पे, एंड Y हो गया हमारा 25 नंबर पे। अब हमसे कोई भी पूछा जाए एग्जाम में, सपोज दैट हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ D इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमें पता है कि E का 5 है, तो हम E से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, -1, तो ये हमारा हो जाएगा 4th नंबर पे। अभी हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ L, या L इंग्लिश अल्फाबेट में किस जगह पर है, तो हम एक एक करके लर्न करेंगे। इससे अच्छा है, हमें पता है J हमारा 10 नंबर पे है, तो हम J में +2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पे। ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि R किस वैल्यू पे है हमारा, तो हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। हमें पता है T20 पे है, तो इधर हम -2 कर दें यहाँ पर, तो R हमारा 18 पे आ जाएगा, या तो हमें O 15 याद है, तो O से भी हम इसको प्लस कर सकते हैं, 3 वैल्यू 3 प्लेस आगे कर देंगे, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक सेंटेंस सिंपल लर्न करना होगा, इजोटी, ये हमें लर्न करना होगा इजोटी। तो इजोटी आप लर्न करोगे तो आपको पता होगा EZOTY, इसको हमने इजोटी एक सेंटेंस का नाम दे दिया है। ठीक है, जिससे आपको 5 10 15 20 25 बहुत अच्छे से याद होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। सपोज दैट मैं पूछूंगी आपसे कि J किस प्लेस पे है, तो J तो हमें यहाँ क्लियरली पता है, इजोटी में J है 10 पे। मैं पूछूंगी M किस प्लेस पे है, तो आपको पता है J 10 पे है, तो M हमारा 11 12 13। ये आपको मैं अभी बता रही हूँ ऐसे करके, ये आपको ऐसे 13 करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, बाई मिस्टेक ले लिया। ठीक है, तो ये आप 10 + 3 13 कर सकते हो, या तो O 15 है, 15 - 2 कर सकते हो आप, तो भी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। A का प्लेस वैल्यू 1, B का 2, ठीक है, ये आप याद कर लो। और एक चीज आप और लर्न कर लेना, M जो होता है हमेशा बीच में होता है, मिडिल पे होता है, सेंटर पॉइंट। तो M हमेशा 13 नंबर पे होता है, क्योंकि A to Z हमारा 26 अल्फाबेट है, तो 26 है, तो जिसमें M हमारा सेंटर पॉइंट है, तो M हमेशा 13 नंबर पे होगा। ठीक है, तो अब हम ये इजोटी आपको लर्न करना है, E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे, Y25 पे। अब इसके हमारे नियर बाई कोई भी नंबर पूछेगा तो हम आइदर प्लस या माइनस करके निकाल सकते हैं वो नंबर। अब हम एक काम करते हैं, अब कई बार ऐसा पूछा जाएगा, ये तो आपका डायरेक्टली सीधे से पूछ दिया लेफ्ट साइड से, जैसा कि ऑलवेज इंग्लिश अल्फाबेट में होता है।
कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स कर दें या कुछ ए को जेड से एक्सचेंज कर दें, बी को वाई से कर दें या रिवर्स कर दें या राइट साइड से कौन सा नंबर होगा। तो अभी हमें पता है कि जेड हमारा 26 नंबर पे है। अगर यही पूछा जाएगा कि अगर हम जेड को ए की जगह पर रख दें या पूरा इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स कर दें तो कैसे होगा, तो चलिए हम ये चीज समझते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम रिवर्स में स्टार्ट करते हैं कि z की क्या पोजीशन होगी अगर रिवर्स कर दिया जाए, w की क्या पोजीशन होगी रिवर्स कर दिया जाए। जब हमने नॉर्मल लिखा था ABCD तब तो हमने सारी पोजीशन याद कर ली, अब रिवर्स करना है तो भी हमें लर्न करना होगा ना, ठीक है। तो चलो, तो हमने ये सारा यहाँ रिवर्स में लिख दिया Z2 है, ठीक है। पहले A to Z था, अब Z2 है। अब हमें यहाँ से लर्न करना होगा। तो हमें पता है ये बहुत इजी ट्रिक है, ये आपको सिर्फ माइंड लगाना है, ठीक है। Z हमें पता है 26 पे होता है, हमें ये तो पता ही है कि अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो इनका क्या क्या प्लेस वैल्यू होता है। तो हमें पता है Z का 26 होता है। एक देखो, अभी Z का हमारा 26 होता है हमेशा और अभी हमारा 1 है। उल्टा कर दिए तो 1 है, नॉर्मल रहता है तो 26 है। तो आप हमेशा याद रखा करो किसी भी दो अल्फाबेट का हमेशा कैलकुलेशन 27 होता है अगर रिवर्स में लिखा जाए। Z प्लस A इक्वल टू 27। Z हमारा वैसे जब नॉर्मल था तो 26 था, अब हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो अगर सपोज दैट हमसे W पूछा जाएगा, सॉरी सपोज दैट हमसे U पूछा जाएगा, अगर हमसे U पूछा जाएगा U फ्रॉम रिवर्स, तो हमें पता है U का T20 पे था तो U हमारा 21 हो जाएगा। 21 फ्रॉम लेफ्ट, हमारा जब U था तो 21 फ्रॉम लेफ्ट था। अब हमें टोटल मैंने बताया ना कि जब रिवर्स कर देंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास 27 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो U हमारा फ्रॉम लेफ्ट U आएगा 27 माइनस 21 इक्वल टू 6। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये आप देख सकते हो यहाँ से। अभी हमें पता है T हमारा किस नंबर पे था, T हमारा 20 नंबर पे था। जब हमने ABCD सही लिखा था तो हमारा T 20 नंबर पे था, बट अब हमने रिवर्स कर दिया तो हम 27 में से 20 माइनस कर देंगे, T हमारा हो जाएगा 7 नंबर पे। किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। हमें पता है Y हमारा कितने नंबर पे था, Y हमारा था पहले 25 नंबर पे था और अब हम रिवर्स कर देंगे। और आज हमसे पूछा जाएगा कि Y का कौन सा लेटर है तो हम सबको काउंट नहीं करते रहेंगे, हमें सीधे 27 माइनस 2 कर देना है। Y प्लेस वैल्यू ऑफ Y इक्वल टू Y फ्रॉम रिवर्स इक्वल टू 27 माइनस 2 दैट इज 25। तो हमें लेफ्ट साइड से सारा लर्न हो गया। इजोटी से, इजोटी में E 5th नंबर पे है, Z 10 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, T 20 एंड Y इज 25। हमसे उसके नियर बाई और M हमारा 13 प्लेस पे होता है जो सेंटर पॉइंट होता है। तो अभी हमें इजोटी से E से रिलेटेड J O T Y उसके नियर बाई कोई भी नंबर का पूछ लिया जाए तो हम प्लस चाहे माइनस करके बता देंगे। तो हमने लेफ्ट साइड से सारे अल्फाबेटिकल सीरीज का नंबर लर्न कर लिया है। और अगर अभी हम इसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स में हमें एक एक लर्न करना नहीं है, हमने ऑलरेडी लेफ्ट साइड से लर्न किया हुआ है, हम राइट से लर्न नहीं करेंगे। हमें सिर्फ कुछ कॉमन सेंस लगाना है। टोटल 26 अल्फाबेट्स होता है, ठीक है। तो अब हमने अगर हमें किसी का भी पूछ लिया जाए तो हमें उसको 27 से वापस माइनस करना होगा अगर रिवर्स करना है। तो अगर ये हमने रिवर्स लग दिया, सपोज दैट हमसे R पूछ लिया है तो R हमें पता है, R हमें पता होता है 18 होता है। T हमारा 20 था तो R हम माइनस 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। मगर रिवर्स साइड से हम क्या करेंगे, 27 माइनस 18 इक्वल टू 9 फ्रॉम रिवर्स। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं इस तरह की रीजनिंग की और भी बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊंगी। मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि पहले मैं बेसिक कवर करूँ और उसके बाद धीरे धीरे लेवल हाई करूँ। और दिस इज नॉट फॉर किड्स ओनली, ये किड्स के लिए, बड़ों के लिए, जो भी एग्जाम दे रहे हैं या जो भी रीजनिंग को जानना चाहते हैं सबके लिए है। तो फ्रेंड्स प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया और आपको लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो प्लीज वीडियो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है या रीजनिंग में या मैथ्स में आपको जो भी टॉपिक चाहिए होता है या जिसकी भी आपको नीड है या जहाँ आपका बेसिक कमजोर है और आप चाहते हो आप लॉजिक एंड ट्रिक दोनों के साथ समझ सके तो प्लीज कमेंट फॉर दैट।
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।